गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विटामिन एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? बहुत ही इजी है। किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी एवं विटामिन सी दोनों है। विकल्प ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो, अभी हम लोगों ने देखा विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई एवं के जो है ये सभी फैट में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बनाए जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो बहुत ईजी है, फिलोक्विनान। ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसके अलावा अन्य विटामिन के रासायनिक नाम को भी देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना आप। विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का थायामीन। इसके अलावा विटामिन सी को देख लो, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेराल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेराल कहते हैं। और विटामिन के को फिलोक्विनान कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 विटामिन आते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एवं B12। ये 8 विटामिन है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके रासायनिक नाम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 को थायामीन कहा जाता है। B2 को रेबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B3 को निकोटिनाइनाइड कहा जाता है। विटामिन B5 को पेंटाथीनिक कहा जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 को बायोटिन। B9 को फॉलिक एसिड एवं B12 को साइनेकोबालामिन कहा जाता है। ठीक है, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। और मोस्ट रिपीटेड में है विटामिन B12, बहुत बार पूछा गया है। इसका रासायनिक नाम आप जान लो, साइनेकोबालामिन, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट सारे हैं, सारे नाम को याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। विटामिन शब्द किसने दिया था? बहुत इजी है, बहुत बार पूछा गया है। फंक ने दिया था, पूरा नाम है कैसिमीर फंक। ठीक है, कहीं कहीं पर कासिमीर फंक भी दिखेगा तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा, यहाँ पर दोनों नाम एक ही हैं। ठीक है, कैसिमीर फंक है जिन्होंने विटामिन शब्द दिया था। कब दिया था? 1912 ईस्वी में दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ठीक है, कौन सा विटामिन जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो कौन सा है? विटामिन के। ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी सही होगा, लिंग ग्रंथियों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं के बीज का तेल जो है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत इसे माना जाता है। इसके अलावा देख लो तो बादाम हो गया और सूरजमुखी का बीज हो गया, यह भी अच्छे स्रोत में गिने जाते हैं विटामिन ई के। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सनसाइन विटामिन है। सनसाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। याद रहेगा, बहुत इजी है, ऑप्शन डी सही होगा। इसके अलावा देख लो विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाते हैं और ये एक विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इन सभी पर भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? ठीक है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो वो है विटामिन ए। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन बी सही होगा। इसके अलावा देख लो
मछलियों के यकृत के तेल में ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 क्या करता है, तो ओमेगा 3 हड्डियों के घनत्व बढ़ाने में मददगार होता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में आपको विटामिन डी भी दे सकता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए एवं विटामिन डी जो है मछली के तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ठीक है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी होगा। हम लोगों ने देखा था ये पानी में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही होगा। इसके अलावा देख लो, विटामिन सी जो है वो गाजर में बहुत अच्छे मात्रा में पाई जाती है। गाजर महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन सी का। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आना और दांत हिलने जैसी समस्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है कौन सा है, विटामिन सी। ऑप्शन ए सही होगा, विटामिन सी जो है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसके अलावा विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में यह विटामिन सी सहायक होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसकी कमी से थकान, कमजोरी एवं चिड़चिड़ापन जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है कौन सा है, विटामिन सी। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से साइनेकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से साइनेकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, इसका है विटामिन B12 का। ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके अलावा देख लो, विटामिन B12 जो होते हैं उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है, एनीमिया रोग होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इसके अलावा देख लो, ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इसके रासायनिक नाम इसके कमी से होने वाले रोग को, तो अभी हम लोग ने देखा विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायामीन है और इसकी कमी से बेरी रोग होती हैं। ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं और इसकी कमी से त्वचा में सूजन हो जाती है। ठीक है, विटामिन B3 को नायासिन कहते हैं और इसकी कमी से पेलेग्रा हो जाती है। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड और इसके कमी से भूरे बाल एवं मंद बुद्धि जैसी समस्या देखने को मिलती हैं। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से फटी पुरानी त्वचा एवं एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है और फटी पुरानी त्वचा एवं इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन और इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल और बालों में वृद्धि न होना, मुहासे जैसी समस्या इसकी कमी से देखने को मिलती है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। निम्न विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो बहुत ईजी है, कौन सा है, विटामिन B12। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से बेरी हो जाता है, तभी हम लोगों ने देखा था विटामिन B1। ठीक है, याद रहेगा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। है तो क्या है, इसे थायमीन कहते हैं। हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसे देखा है। ठीक है, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा। नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये अधिक मात्रा में पाई जाती है गोल्डन राइस में। ठीक है, फलों में देखो तो अमरूद इसका अच्छा स्रोत है। तो याद रहेगा तीनों पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। विटामिन ए तथा विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? ठीक है, विटामिन ए तथा विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? तो कौन है? मैकुलम। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन डी सही होगा, मैकुलम। विटामिन ए तथा विटामिन बी के खोजकर्ता है कौन है? मैकुलम, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में एकत्र होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन ए, याद रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, विटामिन ए सही होगा जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, देखेंगे विटामिन ए जो है शरीर में इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो सामान्य रूप से वृक्क में किडनी में बनता है? वृक्क यानी किडनी में बनता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन है जो सामान्य रूप में से वृक्क में बनता है, किडनी में बनता है? तो कौन है? विटामिन डी है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा। देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यकृत यानी लीवर और गुर्दे यानी किडनी। ठीक है, ये क्या करते हैं? विटामिन डी को सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित करते हैं और जिसे कैल्सिट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? तो यह मुख्य रूप से रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता करता है और यह मजबूत हड्डियों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। किस विटामिन के कमी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण भोजन में कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? अभी हम लोगों ने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, किस विटामिन के कमी के कारण भोजन में कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो विटामिन डी के कमी के कारण, याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा। विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? सनलाइट है, ठीक है, सन रे है। इसके अलावा भोजन में आप लोग मछली, अंडे एवं मशरूम में भी आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में, आपको विटामिन डी इनसे अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाएंगे। प्राकृतिक स्रोत में आप देख लो सन रे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होते हैं? ठीक है, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होते हैं? तो कितने विटामिन से? 8 विटामिनों से युक्त होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, याद रहेगा। ये 8 विटामिन कौन कौन से हैं बी कॉम्प्लेक्स में? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 विटामिनों से युक्त है। कौन कौन से हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एवं B12। ठीक है, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन विटामिन B3 को कहते हैं। पेंटोथोनिक एसिड विटामिन B5 को कहते हैं। B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, लिख लेंगे, पायरिडॉक्सिन कहते हैं B6 को। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। विटामिन B9 को फॉलेट कहते हैं और विटामिन B12 को साइनाकोबालामिन कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, पहले भी मैंने बताया है, इसे याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? तो रक्त का थक्का देर से जमता है। ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण, ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्रनासी अरक्तता का खतरा होता है? किस विटामिन की कमी से प्रनासी अरक्तता का खतरा होता है? ठीक है, किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब देखेंगे इसके बारे में। एक चिकित्सा स्थिति जब शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है उसे प्रनासी अरक्तता कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा,
जब शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है उसे प्रनासी रक्तता कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनिकोबालामिन। ठीक है, याद रहेगा। और ये ज़्यादातर मांसाहार में भी पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे मांसाहारी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये तीनों याद रखिएगा। तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बन चुके हैं आपके, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद।